हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश वर्मा आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको बनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ एक नई चीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि हमारे कंपटीशन में काम आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने छोड़ दी तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। क्योंकि टेंस के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ और बिल्कुल अच्छे से समझा के मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ का प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। तो आज मैं बात बताता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज के बारे में। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट यूजेज है वो है फॉर हैबिचुअल एंड रेगुलर वर्ब। हैबिचुअल एंड रेगुलर वर्ब मीन्स आदतन और नियमित कार्यों के लिए। अब जैसे कि ऑफन, ऑलवेज, रियरली, समटाइम, एवरी, वीक, every day, every month, every year, seldom। दोस्तों, ये नॉर्मली, यूजुअली, दोस्तों ये सब ये वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। मीन्स जैसे ओपन हो गया, ऑलवेज हो गया, रेयरली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, सेल्डम, नॉर्मली, जनरली और यूजुअली। मीन्स इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आई टेक टी ट्वाइस ए डे। भैया कहता है कि मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। देखिए भाई, इंडियन की सबसे बड़ी आदत होगी कि चाय पीना, और कोई रिश्तेदार अगर आ जाता है तो चाय के बारे में तो पूछते ही हैं। तो ये कहता है कि मैं सामान्यतः दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। इसमें हम जनरली ट्वाइस ए डे भी लिख सकते हैं, जनरली। ओके। अब जैसे कि ही गोज टू, he goes to temple every week। ये कहता है कि वो मंदिर जाता है कब? एवरी वीक मीन्स सप्ताह में। अब ये कहता है कि आई ऑलवेज reach the college on time। ये कहता है कि मैं हमेशा कॉलेज टाइम पे पहुंचता हूँ। तो इन सब में क्या करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा फॉर
यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्यता के लिए अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे कि मान लो सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखिए यहाँ पे राइज की जगह क्या लगा देंगे, राइज लगा देंगे। और ये कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड से आएगा इसमें, अराउंड द सन, क्योंकि अराउंड की जगह हमने क्या कर दिया, अराउंड कर दिया। और ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्यता है। और सार्वभौमिक सत्यता के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग, भावी नियोजित कार्यों के लिए। अब देखिए दोस्तों, भावी नियोजित कार्य क्या हो गए, फ्यूचर प्लानिंग मीन्स ऐसे काम जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उनकी तैयारी हमने पहले से कर रखी है, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। मीन्स काम तो हो रहा होगा फ्यूचर में, मीन्स भविष्य में काम होगा, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 1 महीना लगे, 1 सप्ताह लगे, लेकिन उसकी तैयारी हमने पहले से कर रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मान लो द सीएम विजिट्स जयपुर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट की जगह क्या कर दिया, विजिट हमने कर दिया, क्योंकि अगले जो सीएम है वो अगले महीने जयपुर में भ्रमण करेंगे, आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। अब देखिए भाई, पापा रिटायर अगले महीने होंगे, लेकिन उसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अब मैं कल जयपुर जाऊंगा, अब मैं किसी भी कार्य के लिए जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं किस काम के लिए जाऊंगा, तो उसमें तो हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। और मैं ऑफिस के काम के लिए यानी कि फिर ऑफिस में मिलने अगले महीने जाऊंगा, तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेगा, आई मीट आएगा, न कि विल मीट्स आएगा। तो इसमें हमें कंफ्यूज को दूर करना है कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के रूल्स के बारे में। फॉर साइंटिफिकेट विजन मीन्स वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, ठीक है। अब साइंटिफिकेट विजन से, जैसे कि भाई एक नियम है कि आइस फ्लड्स ऑन द वाटर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब भाई पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है, तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है। और 0 डिग्री के ऊपर जम जाता है, तो वाटर फ्रीजेज एट
0°C। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक रीजन है और इनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज फ्रेज एंड डिक्टम्स। मीन्स कहानी या कथनों के लिए, कहानी या कथनों के लिए, ठीक है, क्या हम यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें क्या है कि ऑनेस्ट, ये एक कहावत है भाई, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। और इन कहानी कथनों के साथ जो है हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर पास्ट प्लानिंग। अब देखिए भाई, पास्ट जो काम पास्ट में हुआ है, अब उसके साथ देखिए उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज करते हैं। देखिए काम पास्ट में हो गए लेकिन उसके जो चर्चा है वो अभी भी हो रही है। मीन्स ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका लेकिन उसकी चर्चा बार बार होती है। मीन्स उसको किसी न किसी यूज में हम काम में लेते हैं, उस दिन को, उस त्योहार को, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। अब भाई यहाँ पे विन की जगह क्या आएगा, विंस आएगा, और यहाँ पे वोन वगैरह यूज हम नहीं करेंगे। मीन्स इसमें पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में हुआ था। यहाँ पे हम 15 अगस्त 1947 भी कर सकते हैं। अभी कहते हैं कि भारत आजाद 1947 में हुआ था। तो देखिए हुआ था 1947 में, लेकिन हम जो है इंडिपेंडेंस डे अभी भी मनाते हैं। मीन्स उस काम को हम बार बार दोहराते हैं, और उस काम को हम बार बार दोहराते हैं। तो उसके लिए हम पास्ट में ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करेंगे। तो ऐसे कार्य के लिए हम भाई ये जो नियम है ये आपको एक एक नियम आपको देखने पड़ेंगे, किसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तब जाके आपके पास पड़ेगी भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस एक साइड में और पूरे के पूरे टेंस एक साइड में, तब जाके आपके टेंस क्लियर होंगे। इतना बड़ा है प्रेजेंट। फॉर जनरल ट्रूथ, और जनरल ट्रूथ क्या है कि सामान्य सत्यता के लिए, सामान्य सत्य बताने के लिए। अब देखिए भैया, आदमी अगर झूठ नहीं बोल रहा है और वो सच सच बताएगा तो इसका मतलब वो कौन से टेंस में बता रहा है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बता रहा है। जैसे कि आई रीड इन BA सेकंड ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपके 10th 12th जो भी है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीड, और ही रीड्स, वह अगर पढ़ रहा है, जैसे ही रीड्स इन BA सेकेंड ईयर, ही रीड्स इन 10th, ही रीड्स इन 12th। तो यहाँ पे आई के लिए रीड और ही सी इट के लिए रीड्स यूज होगा। आवर स्कूल, आवर स्कूल begin at 9 AM। अब देखिए भाई, यहाँ पे हमारा स्कूल जो है वो कब ओपन होता है, 9 बजे ओपन होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, एक जनरल ट्रुथ है, और जनरल ट्रुथ के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, जैसे कि मान लो नोटिस, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, नो, सपोज, रिमेम्बर, फॉरगेट, बिलीव, थिंक, ट्रस्ट, अपीयर, सीम्स, रिजेंबल, मैटर, कंटेन और डिजर्व। मीन्स ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अगर ये वर्ब आपको कहीं भी दिख जाए तो हमें आंख बंद करके प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना। भाई देखो, आंख बंद करके मत भरना, मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे आप भर देना, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काउंट होगा। जैसे कि मान लो आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, सॉरी, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। आई फॉरगेट दिस मैटर, आई फॉरगेट दिस फाइल, ठीक। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। आई नो माई नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी प्रकार के जो वर्ब हैं इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अब देखिए, इमोशनल वर्ब है, इसके साथ भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जैसे कि लव, हेट, एंग्री, लाइक, फियर, डिजायर, होप, विश, माइंड्स, प्रेफर, इन सब के साथ ये इमोशनल वर्ब है, इनके साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे मान लो आई लाइक मैंगो, देखिए भाई बच्चों को है ना मैंगो खाने बहुत ही पसंद है, तो कहते हैं आई लाइक मैंगो, ठीक है। आई, जैसे कि मान लो आई होप फॉर योर बेस्ट रिजल्ट, तो आई होप क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मान लो सी फियर टर्डनेस, तो इन सब के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए, जो ज्यादातर जो रूल है वो लगभग आपको मैंने बता दिए हैं, यहीं से ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ एक दो रूल्स अगर बच गए होंगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी भी बन चुकी है। और दोस्तों जितने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन के जो सवाल आते हैं, कॉमन एरर के जो सवाल क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है कि इन चीजों में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, तो यहाँ पे हमें घबराने की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें। भाई आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी बरतते हो, तो आज मेरे कहने से एक बार लाइक कर दे और अपने जो दोस्त हैं आपके उनको शेयर करें। और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, एक सब्सक्राइब तो आप ठोक दो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।